ध्यान सूत्र कहता है, मेडिटेशन इज स्टेइंग इंटेंसली अलर्ट इन टोटल पर्पजलेसनेस एंड होपलेसनेस। ध्यान बड़ी गहनता के साथ पूरी उद्देश्यहीनता और आशाहीनता में रहना है। होपलेसनेस और पर्पजलेसनेस। अब यूँ देखें तो ये सूत्र सुनने वाले को थोड़ी अड़चन देता है कि होपलेसनेस क्यों, पर्पजलेसनेस क्यों, क्या कोई होप नहीं होनी चाहिए, क्या कोई पर्पज नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात को समझो। कहता पूरी गहनता के साथ और टोटल पर्पजलेसनेस में, टोटल होपलेसनेस में, आधा अधूरा नहीं। ये इसलिए क्योंकि जब ध्यान घटता है तो ध्यान जीवन के साथ लयबद्ध है। वो जो है पूरी जीवन की जो व्यवस्था है उसकी हार्मनी में है। और जीवन उद्देश्यहीन है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन ही जीवन का उद्देश्य है, जीवन का कोई इतर अलग उद्देश्य नहीं होता। अगर जीवन का कोई अलग इतर उद्देश्य बनाएंगे तो वो अलग समस्या खड़ी हो जाती है। फिर होपलेसनेस क्यों? क्योंकि आशा किस बात की करनी? जीवन की अपनी व्यवस्था में ही एक अंतर्निहित जिजीविषा है, एक अंतर्निहित विकसित होने की प्रक्रिया है। हम जो भी आशाएं करते हैं वो आशाएं आधी अधूरी होती हैं। हमारी आशाएं हमारे अधूरेपन पर खड़ी होती हैं। और जब हम अपने पूरेपन को कहीं से भी स्पर्श करते हैं तो वहाँ पर कोई आशा नहीं होती और कोई निराशा भी नहीं होती। आशा और निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जो आशा रखेगा कल वो निराशा में जाएगा, जो आज निराशा में है कल वो आशा में जाएगा। तो ये आशा और निराशा का खेल यूं ही चलता रहता है। व्यक्ति कभी एक तरफ जाता है, कभी दूसरी तरफ जाता है। और वही उद्देश्य की बात है, पर्पजलेसनेस की बात है। जीवन के छोटे छोटे उद्देश्य बनाता है व्यक्ति और फिर उन उद्देश्यों के पूरा हो जाने से या ना पूरा हो जाने से वो अपने को एक अलग ही अवस्था में पाता है, बिल्कुल अलग थलग। कई बार उद्देश्य पूरा हो जाए तो व्यक्ति निरुद्देश्य सा फील करने लगता है, उद्देश्य ना पूरा हो तो निरुद्देश्य फील करने लगता है और कुंठा, तमाम तरह की जो द्वंद्व की स्थितियां हैं मन की वो पैदा हो जाती हैं। अब देखो, बच्चा पैदा हुआ, समाज अपनी व्यवस्था से चलता है, उसको चलना भी चाहिए, समाज का अपना ढंग है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन समाज हमारे सामने स्यूडो पर्पज क्रिएट करता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब शादी करनी है तो फिर बच्चे पैदा करने हैं, तो नौकरी करनी है, तो फिर ये करना है, तमाम तरह की चीज़ें। तो मोटी मोटी बातें मैं बोल रहा हूँ। और व्यक्ति भी ऐसे स्यूडो पर्पज पैदा करता है कि अच्छा, जैसे कि हमारे जीवन का यही उद्देश्य था और ये पूरा हो गया। लेकिन समाज जैसे जैसे विकसित हुआ या होता जा रहा है, हम देखें तो पुराने समय के तमाम उद्देश्य पीछे छूटते जा रहे हैं और व्यक्ति नए ढंग से ही आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन तो अनंत उद्देश्यों को संभाल कर चलता है। एकाध उद्देश्य तो उसका होता नहीं है। निश्चित उद्देश्य बनाने से समाज को सुविधा होती है, क्योंकि समाज एक सिस्टम में चलता है, परिवार एक सिस्टम में चलता है। तो उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा है कि एक सिस्टम बना रहे, तो एक पर्पज बना रहे, वो उद्देश्य को हटाएंगे नहीं। लेकिन जो मेडिटेटर है वो उद्देश्यों को एक बहती हुई धारा की तरह देखता है। वो कोई स्थिर मुकाम नहीं है, फिक्स्ड डेस्टिनेशन नहीं है। फिर आगे चली जाती है धारा, हर मोड़ से, हर जगह से गुजरती हुई आगे जीवन की धारा बहती चली जाती है। तो उद्देश्य और अगर आशा निराशा के पहलू को देखें तो वो भी आपस में कहीं ना कहीं से गुथे हुए हैं। इसीलिए सूत्र उनको एक साथ रखकर देखता है। उद्देश्य पूरा करने के लिए व्यक्ति बहुत आशा जुटाने की कोशिश करता है, ना पूरा हो तो निराशा के गर्त में गिर जाता है। जो लोग नौकरी करने को ही अपना उद्देश्य मान लेते हैं, अक्सर देखिए
रिटायरमेंट के बाद वो ऐसे हो जाते हैं जैसे सब जीवन ख़त्म हो गया। पहले, अब तो आज की जनरेशन फिर भी बदल रही है। पहले के वक्त में शादी करना ही उद्देश्य होता था कुछ लोगों का। शादी हुई तो लगता था अभी एक काम ख़त्म हो गया, बच्चे पैदा हुए तो एक काम ख़त्म हो गया। जहाँ शिक्षा की कमी है और लोगों में उतनी अभी जागरूकता नहीं, वहाँ अभी भी स्यूडो पर्पज जैसे चलते हैं। फिर सोशल वर्क के स्यूडो पर्पज हों, रिलीजन के स्यूडो पर्पज हों, तमाम तरह के जो छद्म उद्देश्य हैं वो हमारे सामने प्रकट होते रहते हैं। लेकिन ध्यान, जैसा कि सूत्र कहता है, इस सारे उद्देश्यों और आशाओं की प्रक्रिया से बाहर हो जाना, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी गहनता के साथ। और जब ऐसा घटता है तो वो पूरी ध्यानपूर्ण अवस्था होती है, वो मेडिटेटिव स्टेट होती है। मेडिटेटिव स्टेट पूरी तरह से जीवंतता से भरी है, जीवन से भरी है। और जब भी जीवन अपनी परिपूर्णता में प्रकट होता है किसी के भीतर, तो वो उसको एहसास कराता है कि अभी और यहीं सब कुछ पूरा है। एवरीथिंग इज टोटल एंड एब्सोल्यूट नाउ एंड हियर। तो किसी उद्देश्य की ज़रूरत नहीं, उद्देश्य हमेशा भविष्य में ले जाएगा। आशा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आशाएं भी भविष्य के लिए होती हैं। और अगर तुम वर्तमान में ठहर गए तो फिर किस उद्देश्य की चिंता, किस आशा की बात, उनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। और इसी गहनता से जिए गए क्षण से निकलेगा अगला क्षण, जो फिर जीवन की नई धारा में ले जाएगा। तो ऐसे ही जीवन विकसित होता चला जाता है। ऐसे वर्तमान में ठहरे हुए, जीवंतता से भरे हुए जीवन का नाम ही ध्यान है।